हेलो एंड वेलकम टू अमित शाह स्टडी सेंटर। हम रेलवे के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे जिसमें कि एनटीपीसी, जेई, एएलपी, आरपीएफ या फिर ग्रुप डी या फिर अन्य रेलवे के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी एग्ज़ाम्स को हम कंसिडर कर रहे थे। तो मैं आपको साइंस का पोर्शन उसमें से कवर करवा रही थी जिसमें कि हम साइंस में आने वाले सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके पिछले सालों में आए हुए हैं उन सभी को कॉन्सेप्ट्स के साथ सॉल्व कर रहे थे। साइंस के हम बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं, ऑलरेडी वीडियोस पोस्ट हो चुकी हैं। आज इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन मिरर। ठीक है, समतल दर्पण से परावर्तन के हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हुए आज का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन ड्यूरिंग फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना के उपयोग करके नहीं किया जा सकता। आपको ऑप्शन है रेड सन एट सनराइज, यूज़ ऑफ रेड कलर फॉर डेंजर सिग्नल्स, ट्विंकल ऑफ स्टार्स या फिर स्काई ब्लू कलर। तो इनमें से कौन सी घटना हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट से नहीं देखते हैं। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। क्योंकि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हमारा किस घटना पे आधारित है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शन के उस पर वो बेस्ड है। बाकी ये जो सारे ए, बी और डी है ये सारे किसकी वजह से होते हैं, सभी स्कैटरिंग की वजह से होते हैं। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से ये होते हैं। आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं आज का। क्वेश्चन में पूछा गया है रेड लाइट इज स्कैटर्ड बाय फॉग और स्मोक because its wavelength is longer than wavelength of other color of component। तो देखिए यहाँ पे ब्लैंक होगा कि रेड लाइट स्कैटर्ड बाय फॉग और स्मोक ब्लैंक बिकॉज इट्स वेवलेंथ इज लॉन्गर देन द वेवलेंथ ऑफ रेड कलर ऑफ कंपोनेंट ऑफ वाइट लाइट। तो देखिए मैं आपको बता दूँ, रेड कलर एक होता है हमारा और एक होता है वॉयलेट कलर, मतलब जो विबग्योर होते हैं ना हमारे। एक सेकेंड, देखिए मैं आपको बता दूँ, विबग्योर जो होता है ये हमारे सारे कलर्स हैं जिसमें कि आर फॉर रेड कलर और एक एंड पे होता है वॉयलेट कलर। तो जिसमें हमारा की जो रेड कलर है इसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होती है और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मिनिमम होती है। जबकि वॉयलेट कलर की वेवलेंथ क्या होती है, मिनिमम होती है और फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है। तो इसी के अकॉर्डिंग इसी से वेवलेंथ में यहाँ पे डिक्रीजिंग टर्म में यहाँ पे लगे हुए हैं कलर्स। और तो यहाँ पे हो जाएगा रेड लाइट स्कैटर्ड बाय द फॉग और स्मोक, यहाँ पे हो जाएगा लीस्ट। ठीक है, लीस्ट जिसमें है वो ऑप्शन सही होंगे क्योंकि जो रेड कलर है इसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होती है और इसकी क्या खासियत है कि ये लीस्ट स्कैटर है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कम स्कैटरिंग वाला कलर है, सबसे कम फैलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए और यहाँ पे वेवलेंथ इज़ लॉन्गर देन अब तो वेवलेंथ इसकी क्या होती है, मैक्सिमम होती है या फिर मोस्ट, इसीलिए सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू द कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन द मिस्ट स्कैटर द लाइट कॉजिंग द टिंडल इफेक्ट एंड। तो देखिए सनलाइट जब डेंस फॉरेस्ट से कहीं भी बहुत सारे पेड़ हैं या फिर जंगल ही कह सकते हैं वहाँ से पास होती है तो हमको क्या होता है, जैसे पेड़ों के बीच से हमें क्या लगता है कि कहीं से सनलाइट का हमें पाथ दिखाई देता है। ठीक है, वहाँ पे छोटे छोटे ऐसे कण दिखाई देते हैं। अगर आपने कभी भी देखा होगा कहीं से धूप छन के आ रही है तो उसका रास्ता हमको दिखता है। उसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, टिंडल इफेक्ट कहते हैं, हिंदी में भी टिंडल इफेक्ट या टिंडल प्रभाव आप कह सकते हैं। और ये जो इफ़ेक्ट है ये प्रभाव है ये किस वजह से होता है, ये होता है स्कैटरिंग की वजह से। ठीक है, प्रकीर्णन की वजह से ये होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन में हम आते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है डार्कनेस इज सीन इन द स्काई इन द पिक्चर्स टेकन फ्रॉम सैटेलाइट, इट हैपन्स, वाई डज इट हैपन। तो देखिए हमको स्काई पे अगर हम सैटेलाइट से जाके पिक्चर्स लेते हैं तो हमें डार्क दिखाई देता है या फिर काला दिखाई देता है, या फिर यूँ कहें कि एस्ट्रोनॉट को स्पेस कैसा दिखाई देता है तो उसको कैसा दिखाई देता है, ब्लैक।
उसको बाकी कलर्स क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि जो कलर्स हम देख रहे हैं वो किस वजह से हो रहे हैं? क्योंकि वो रिफ्लेक्शन, क्योंकि वहाँ पे कुछ किसी न किसी जिस भी चीज़ से रिफ्लेक्शन कर रहा है, तो वो जो कलर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है वो ऑब्जेक्ट, हमें उसके वही कलर हमको उसका वो दिखता है। जब लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वैक्यूम होता है स्पेस में, इसी वजह से वहाँ क्या नहीं हो पाती, स्कैटरिंग नहीं हो पाती लाइट की, ठीक है, जिस वजह से हमको क्या है वहाँ पे ब्लैक कलर दिखता है। इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बिखराव नहीं होता या यहाँ प्रकीर्णन नहीं होता, देयर इज नो स्कैटरिंग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ द पार्टिकल बीइंग स्कैटर्ड। वेरी स्मॉल पार्टिकल्स स्कैटर मेनली डैश लाइट। तो देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि जो बहुत सबसे छोटे कण रहते हैं मुख्य रूप से डैश प्रकाश को बिखेरते हैं। तो कौन सी लाइट को? ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, डेट इज़ ब्लू लाइट को, यानी नीले रंग को, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग होने वाला कलर है, जबकि रेड जो है सबसे लीस्ट स्कैटर है ना। तो इसके लिए क्या है, बड़े पार्टिकल्स लगेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। The blue color of the clear sky is due to scattering of light by particles smaller in size than the wavelength of visible light present in the atmosphere. Smaller in size than the wavelength of light present in the atmosphere. तो देखिए यहाँ पे ब्लैंक ऑलरेडी भर दिया गया है, किसमें? स्मॉलर साइज जो रहते हैं, स्मॉलर साइज की जो पार्टिकल हैं उन्हीं से जो स्कैटर हो, कौन सी लाइट स्कैटर होगी? तो दैट इज़ ब्लू कलर स्कैटर होगा। इसी वजह से हमको क्या है, स्काई ब्लू दिखती है ना। और ये किस वजह से होता है? तो स्कैटरिंग की वजह से होता है, ठीक है। तो यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, स्मॉलर पार्टिकल की वजह से स्कैटरिंग होती है, जिसकी वजह से हमें आसमान का रंग नीला दिखाई पड़ता है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। वॉट इज़ द रीज़न वाई स्पेस अपीयर्स ब्लैक? अंतरिक्ष को हमको काला क्यों दिखाई देता है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय स्मॉल पार्टिकल्स, बिकॉज देयर इज़ नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बिकॉज देयर इज़ नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, या फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय लार्जर पार्टिकल। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिकॉज देयर इज़ नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्योंकि वहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है स्कैटर नहीं हो पाती, वहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं होता, इसी वजह से जिससे भी टकरा के लाइट स्कैटर नहीं हो पाती और हमें क्या है, स्पेस काला दिखाई देता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट वुड बी द कलर ऑफ स्काई इन द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर? अगर एटमॉस्फेयर ना हो तो उसकी उपस्थिति में हमें आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? तो देखिए अभी हमने ये कॉन्सेप्ट देखा कि आकाश का रंग हमें वायुमंडल की अनुपस्थिति में कैसा दिखाई देगा। ऑप्शन डी, ब्लैक या फिर काला, इसका सही उत्तर हो जाता है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। ड्यू टू के बाद यहाँ पे ब्लैंक है। ड्यू टू डैश व्हेन लाइट पासिस थ्रू सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ द मीडियम सम पोर्शन ऑफ लाइट इज एब्जॉर्ब्ड एंड एमिटेड इन ऑल डायरेक्शंस। तो देखिए जब प्रकाश किसी माध्यम को निलंबित कणों से गुजरता है तो प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में अवशोषित हो जाता है या फिर उत्सर्जित हो जाता है। तो ये किसकी वजह से होता है? तो ये होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट या फिर प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इन द डीप सी ड्यू टू व्हाट डज द वाटर कलर अपीयर्स ब्लू? पानी का रंग किस वजह से हमें नीला दिखाई देता है? तो देखिए ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जितने भी कलर से रिलेटेड, देखिए यहाँ पे एक ट्रिक है कि जितने भी कलर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ऑप्टिक्स के, उसका सभी का रीज़न आपका ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस का स्कैटरिंग ऑफ लाइट रीज़न होता है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट अबाउट सी.वी. रमन? तो देखिए जो ऑप्शन डी है, ही वॉज अवॉर्डेड नाइटहुड इन 1987, ये ऑप्शन क्वेश्चन के हिसाब से मतलब नहीं है, इनकरेक्ट हमें बताना है, तो यही सही हो जाता है, क्योंकि नाइटहुड की उपाधि उन्हें नहीं बल्कि रविन्द्रनाथ टैगोर को दी गई थी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है। बाकी सारे ऑप्शंस, ही वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न इन 1954, नोबेल प्राइज़ उनको 1930 में मिला था, और वो 1888 में तमिलनाडु में बॉर्न थे, ठीक है। तो ये तीनों बातें उनके बारे में सही हैं, लेकिन डी ऑप्शन सही नहीं है। तो आप देखिए ये भी आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके
एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो जो एटलीस्ट अगर आप पूरा बहुत सारा नहीं कवर कर पा रहे हैं तो जो पिछले सालों में आए हुए हैं उनको भी आप देख लेंगे, तो कई बार वो भी क्वेश्चन रिपीट रहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द कलर ऑफ क्लाउड्स अपीयर्स वाइट ड्यू टू, क्लाउड का कलर जो है हमें वाइट क्यों दिखता है? ऑप्शन है आपके रिफ्रैक्शन, रेडिएशन, रिफ्लेक्शन या फिर स्कैटरिंग की वजह से। तो देखिए मैंने आपको पहले बताया कलर के जितने भी क्वेश्चन आते हैं सब स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है, प्रकीर्णन की वजह से होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। The process of brightness produced by scattering of beam of light due to collision with floating particles in a fluid called, तो देखिए ब्राइटनेस प्रोड्यूस्ड बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट जो है स्कैटर हो जाती है ड्यू टू कोलिजन विथ फ्लोटिंग पार्टिकल्स, जो भी पार्टिकल उस मीडियम में फ्लोट कर रहे हैं या फिर फ्लूइड है उनकी वजह से जो है ब्राइटनेस प्रोड्यूस होती है। उस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? तो देखिए उस इफेक्ट को हम कहते हैं टिंडल प्रभाव या टिंडल इफेक्ट, इसलिए बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, जो सनलाइट स्कैटर होती है ना, प्रकीर्णन होता है, तो वो किस वजह से होता है? आउटर लेयर की वजह से, एटमॉस्फेयर, कवर या फिर कोर की वजह से। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, किस वजह से होता है? वायुमंडल की वजह से होता है या एटमॉस्फेयर की वजह से होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है? ऑप्शन है हमारे स्काई ब्लू कलर, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स या फिर स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर व्हेन पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म या फिर रेनबो। तो देखिए यहाँ पे जो कलर ऑफ स्काई ब्लू है ये आपका करेक्ट एग्जांपल है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स किस वजह से होता है? रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। और एक स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, ये प्रिज्म, ये किसका है? डिस्पर्शन का उदाहरण है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट का। और रेनबो में बहुत सारे फिनोमेना होते हैं जैसे कि टोटल इंटेंटल रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है ना, डिस्पर्शन भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्कैटरिंग की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, किस वजह से आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है? तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वाई डज द स्काई अपीयर्स ब्लू, आकाश का रंग हमें नीला क्यों दिखाई देता है? तो देखिए ऑप्शन सी यहाँ पे, इन वाइट लाइट ब्लू कलर हैज़ रिलेटिवली शॉर्टर वेवलेंथ एंड स्कैटर्ड मोस्ट बाय एयर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लू कलर है ना वो सबसे कम उसकी वेवलेंथ होती है और सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है, इसीलिए हमको ब्लू कलर दिखाई देता है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ शाइनी सरफेस द फेनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन अकर्स, तो कैसे सरफेस पे, कैसे शाइनी सरफेस पे रिफ्लेक्शन होता है? इरेगुलर, डिफ्यूज्ड, रेगुलर या फिर नॉर्मल। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, नियमित, यानी कि एकदम रेगुलर जो है सरफेस होना चाहिए, तभी हमारा क्या है फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन अच्छे से हो पाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर अ प्लेन मिरर द इमेज इज, एक समतल दर्पण के लिए कैसी इमेज होती है? तो देखिए जब प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो कैसी होती है? एक तो होती है वर्चुअल, ठीक है, दूसरी होती है इन्वर्टेड, ठीक है, इन्वर्टेड होती है यानी कि उल्टी इमेज बनती है, ठीक है। और एक सेकेंड, प्लेन मिरर पे हमारी इमेज बनती है वर्चुअल, ठीक है, आभासी बनती है, और कैसी बनती है? इरेक्ट बनती है, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट के सेम साइज पे बनती है और सेम डिस्टेंस पे भी बनती है, ठीक है, जितने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे रहता है मिरर से उतने ही डिस्टेंस पे इमेज का भी फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, वर्चुअल और लैटरली इन्वर्टेड, ठीक है, यहाँ पे इन्वर्टेड नहीं लिखा है, यहाँ पे हो जाएगा पार्श्व, हाँ उल्टी उल्टी इमेज बनती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। द इमेज फॉर्म्ड बाई अ प्लेन मिरर इज़ ऑलवेज, इमेज जो प्लेन मिरर पे बनती है वो हमेशा कैसी होती है?
वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट नहीं होगा, इरेक्ट होगा, ठीक है, इरेक्ट बनती है, आभासी और सीधी बनती है, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो देखिए ऑप्शन ए में हमको बोला गया है इक्वल साइज, हाँ बिल्कुल इक्वल साइज होती है, अपराइट यानी कि सीधी होती है, लैटरली इन्वर्टेड, ठीक है। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर हम बी ऐसे अगर मिरर में दिखाएंगे और यहाँ प्लेन मिरर है तो हमें इमेज ऐसी दिखेगी, इसको हम बोलते हैं लैटरली इन्वर्टेड होना, ठीक है। और वर्चुअल होती है यानी कि आभासी होती है, ठीक है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है हमारा इस क्वेश्चन का। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है अ मिरर ऑलवेज फॉर्म्स एन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज़ वर्चुअल एंड लार्ज एंड सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो देखिए कौन सा ऐसा मिरर है जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है और सेम साइज़ की। देखिए एनलार्ज यहाँ पे नहीं होगा, एनलार्ज यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, बड़ा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेम साइज़ भी लिखा है, एनलार्ज भी लिखा है एट द सेम टाइम, इसीलिए यहाँ पे सेम साइज़ किस में बनता है, फ्लैट मिरर्स, या फिर हम कह सकते हैं प्लेन मिरर्स में, समतल दर्पण में हमारी सेम साइज़ की और वर्चुअल इमेज बनती है। तो ये आज आपके कुछ क्वेश्चंस थे आज के। अगले वीडियो में हम ऐसे ही और कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे ऑप्टिक्स के। अभी तो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।